इस बिजनेस से आने से पहले मैंने बहुत धक्के खाए हैं। जी। टेक्सटाइल में काम किया है, मजदूरों के पीछे काम किया है, सोलर का काम किया है, बहुत से काम किए हैं, पर कहीं भी अल्लाह ताला ने रोजी का ढोल नहीं लगाया। हम्म। ठीक है, तो फिर ये मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे आइडिया दिया कि यार ये कारोबार देखो, आपको समझ आती है, आप मेहनती बंदे हो, तो आप ये करके देखो कि आपको अल्लाह ताला कोई शायद इसमें कोई मुनाफा दे दे, अल्लाह ताला कामयाबी दे दे, कामयाबी आपकी दे सुन ले, दे। उसके जी बाद जी, चल जाए। बेशक, क्यों नहीं। हम्म। फिर अल्लाह ताला का नाम लिया, अल्लाह का नाम लेके इस काम स्टार्ट किया और अल्लाह के फजलो करम से मेरा कामयाब हो गया काम। और यहाँ पे आपका एक दिन में 2 से 3 हजार रुपया आपका बन जाता है। बन जाता है, 2-3 घंटे में बन जाता है। ठीक है, 2-3 घंटे सिर्फ आप काम करें हाँ तो जी, 2-3 हजार रुपया आप बना बेशक लेते आ हैं। जाता है जी, आ जाता है, आसानी से आ जाता है। ठीक है, इससे ऊपर आप जितना टाइम बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रॉफिट बढ़ती प्रॉफिट जाएगी। बढ़ती। आप अपने घर में छोटे लेवल पे ये फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। घर का एक कोना अगर आपके पास खाली है तो वहां पे बैठ के आप इससे बिजनेस कर सकते हैं। खवातीन कर सकती हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे, हर उम्र का बंदा, पढ़ा लिखा अनपढ़ बंदा इसको स्टार्ट कर सकता है। घर का मीटर पे चलने वाली छोटी सी मिनी फैक्ट्री का बिजनेस आइडिया है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जहां पे पहले आप सर काम करते थे फैक्ट्री वगैरह में, वहां से आपकी क्या तकरीबन अर्निंग थी और अब आप क्या कमा रहे हैं? सर मैं सुबह 8 बजे जाता था फैक्ट्री, जी। टेक्सटाइल थी शाहजहां में, तो जी। सुबह 8 बजे जाता, रात को 8 बजे आता। अच्छा। तो मेरी टाइम लगा के, ओवर टाइम लगा के, दिन लगा के मेरी मैक्सिमम सैलरी निकलती थी 25-28। अच्छा। ठीक, हाँ जी। तो अब मैं यहाँ पे 2 घंटे का मार्जिन निकाल के 2000-3000 की मेरा दिन निकल जाता है। जबरदस्त हो गया। यानी कि इधर वहां पे आप पूरे महीने में 28 से 30 हजार बनती जी थी बिल्कुल। और यहाँ पे आपका एक दिन में 2 से 3 हजार रुपया आपका बन जाता है। बन जाता है, 2-3 घंटे में बन जाता है। ठीक है, 2-3 घंटे सिर्फ आप काम करें हाँ तो जी, 2-3 हजार रुपया आप बना बेशक लेते आ हैं। जाता है जी, आ जाता है, आसानी से आ जाता है। ठीक है, इससे ऊपर आप जितना टाइम बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी। जी, बेहतरीन हो गया सर। इस जो मशीन है सर, इस मशीन का क्या नाम है और क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? इस मशीन का नाम है चॉकलेट मशीन। जी। ठीक है, इसे हम चॉकलेट तैयार करके मोल्ड में डालते हैं, वो तैयार हो जाती है, फिर उसको 20 मिनट तक उसको सुखाते हैं। ठीक है। ठीक है, वो रेडी हो जाती है, फिर उसको ऐसी पैकिंग हम शेप में पैक कर देते हैं। ठीक हो गया, ये डिफरेंट तरह की पैकिंग आप हाँ लोग जी, देख सकते डिफरेंट हैं। कलर की पैकिंग है ये। ठीक है, ऐसे भी रैपर हैं, ये भी हमारे पास रैपर है। ठीक हो गया जी। जी। अच्छा, इस तरह बॉक्स में भी आप पैक करते हैं इसको? बॉक्स में करके ही देते हैं। ये देखें जी, ये जनाब इस तरह के भी इनके पास पैकिंग में आती है, इस तरह की पैकिंग में करते हैं और ये इस तरह की है। अच्छा सर, इसकी थोड़ी सी मुझे प्रोडक्शन बताइएगा कि अगर आप लोग इस पे 1 घंटा काम करते हैं तो 1 घंटे में कितनी चॉकलेट तैयार हो सकती है? 1 घंटे में आपके 200 तो 80 पीस भी तैयार हो सकते हैं। अच्छा, 280 पीस किसके? ये पीस किसकी बात कर हाँ रहे जी, हैं? इस पीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मोल्ड होते हैं, उसमें आपने मुख्तलिफ तरह के मोल्ड्स होते हैं। जी जी, ठीक है। ठीक है जी। उसको आप फिल करते हैं। ओके। तो आप 10 लगा लें, 20 लगा लें, वो आपके मोल्ड के हिसाब से तैयार होते हैं। आपके पास 5 मोल्ड हैं तो आपको 5 मोल्ड के बाद फिर 5 मोल्ड तैयार करने पड़ेंगे। जी, ठीक। मेरे पास माशाल्लाह इस टाइम 15 से 20 मोल्ड हैं। जी, बेहतरीन हो गया। 15 से 20 तरह की डिजाइनिंग में आप काम कर रहे हैं। कार्टून शेप हो गई, बच्चों के दिल हार्ट शेप हो गई, मुख्तलिफ शेप हो गई, जितने भी है वो मैंने सारे लेके रखे हुए हैं। ठीक है, ये तैयार रेडी पड़े हुए हैं। जी, बेहतरीन हो गया। ठीक है, ये जो सारा एक बॉक्स है इसके अंदर कितने पीस आपके आते हैं और इस पे कॉस्ट आपकी कितनी आती है? मार्केट में कितने का तकरीबन? सर ये मेरे पास ये इसमें 50 पीस वाला है। ओके। ठीक है, ये मुझे पड़ता है 240 का। ठीक है। ठीक है जी। मेरा ये तैयार होके 250 का बिक जाता है। ठीक है, मेरे पास रेडी हो जाता है। ओके। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट होलसेल वाला लेता है 380 का, 340 का लेता है, वो 500 का सेल कर देता है। जबरदस्त हो गया। यानी कि एक बॉक्स से पीछे 100 से ज्यादा आपकी प्रॉफिट निकल आती है। निकल आती है जी, ठीक। अच्छा सर, अगर पर पीस की हम बात करें तो पर पीस पे क्या कॉस्ट तकरीबन आती है? पर पीस सर मुझे पड़ता है 4 रुपए। 4 रुपए का जी। आप होलसेलर को दे रहे हैं? जी, होलसेलर को कितने में देते हैं आप? होलसेल ले रहा है मेरे से 8 रुपए का। 8 रुपए का आपको कितने का पड़ता है? 8-8.5 में 4 रुपए का, यानी कि 4 रुपए का तैयार 8 रुपए का सेल हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे में आपने कितने पीस बताए थे? 280 पीस। 280 पीस। 280 पीस 1 घंटे में तैयार हो सकते हैं और एक पीस के पीछे जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 4 रुपए है। अच्छा सर, इस फैक्ट्री को लगाने के लिए जगह कितनी दरकार होगी? सर आपके पास किचन भी है, किचन में भी लगा सकते हैं आप, कमरे में भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे लगा सकते हैं। आप थोड़ी सी जगह से स्टार्ट हो सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा भी क्या नाम है उसका, स्टोर रूम है, आप उसके अंदर भी ये छोटी फैक्ट्री लगा सकते हैं इजीली। इतनी जगह की लोड ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपके पास 5 कनाल का घर हो ना, छोटे से सेटअप हो आपका, इतनी सी जगह हो, ये इतनी सी मशीन है, इतना
सेटअप अपना स्टार्ट जी बेहतरीन हो गया सर। इसके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होता है? रॉ मटेरियल इसके अंदर सर रॉ मटेरियल शामिल हो जाता है, चॉकलेट शामिल होती है, रैपर शामिल होते हैं, पेपर शामिल होते हैं, ठीक है, डब्बा हो गया, जार हो गया, ठीक है, वो सारा रॉ मटेरियल है इसका। जी ठीक हो गया सर। जो रॉ मटेरियल होता है उसको जो आप मेल्ट करते हैं उसमें कोई और चीजें भी ऐड करते हैं, सिर्फ उसको मेल्ट करके पैकिंग करनी होती है? नहीं, उसको सिर्फ मेल्ट करना है। ठीक है, चॉकलेट को हम बाहर से लेके आते हैं, चॉकलेट बेस बनी बनाई मिलती है। ओके, फूड ग्रेड होती है? हाँ जी, फूड ग्रेड होती है, वो बाहर से मिलती है जी। तो हम लाके उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके मोल्ड में फिलर होता है उसके साथ फिल करके उसको मोल्ड में डालते हैं। जी बेहतरीन हो गया सर। इस फैक्ट्री को लगाने के लिए स्टाफ कितना है आपके पास, कितने लोग आप काम कर रहे हैं? फिलहाल तो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ ही काम करता हूँ। ठीक है, तो स्टाफ के लिए आपको 2-3 एक बंदे की जरूरत पड़ती है और ज्यादा स्टाफ की जरूरत ही नहीं है। अच्छा 1 से 2 बंदे हो तो इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है? किया जा सकता ठीक है। जो साथ आपके भाई हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, आप मार्केटिंग कर लेते हाँ हैं जी, इसकी? मार्केटिंग कर लेता हूँ। मार्केटिंग वाले मेरे दोस्त ही हैं, वो भी आ जाते हैं मेरे पास ही, घर पे ही आ जाते हैं ओके, वो आगे घर से ले जाते हैं सेटअप वगैरह। ठीक है, होलसेल पे ले जाएं या कोई बाहर से, मेरे माशाल्लाह बहुत कस्टमर हैं, जी। होलसेल पे ले जाते हैं मेरे से। अच्छा जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा जब मार्केट में गए आप? ऐसा तो नहीं हुआ था यार लोगों ने माल ही ना लिया और रिजेक्ट कर दिया? थोड़ा सा मुश्किल बनी थी स्टार्ट में थोड़ा सा, तकरीबन 1-2 वीक लगा ले, मुश्किल बनती है जब नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसकी मसला बनता जी है। बेहतरीन हो गया। 2 हफ्ते मैक्सिमम लगे थे मुझे इसको सेटल करने के लिए। फिर मेरे दोस्त बने, उनको मैंने बताया कि ये कि मैं खुद अपने हाथ से तैयार करता हूँ, ठीक है, तो ये आप लेके देखें। एक ने तो 2 खाई भी हैं, ठीक है, उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, हम ठीक। आपसे लिया करेंगे। तीसरे वीक वो आगे 4 बंदे आए, उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट ली। जी। फिर मेरा माशाल्लाह काम ऐसे बढ़ा आपके सामने है, 24 घंटे आना जाना लगा रहता है मेरा यहाँ पे। जी बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर ये जो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था टोटल तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट इस पे आप आ गई थी, रॉ मटेरियल डाल के, मशीन के खर्चे डाल के? मशीन का खर्चा डाल के, रॉ मटेरियल डाल के 1,30,000 की अमाउंट आई थी मेरे पास। 1,30,000 में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया था। अच्छा जो ये बिजली वगैरह इस पे कितनी कंजप्शन होती है? बिजली इतनी नहीं कंजप्शन होती इस पे, गैस का और बिजली का कसम दोनों गए, ठीक है, दोनों इकट्ठे ही हैं। तकरीबन महीने का कितना बिजली का बिल आपको आ जाता है इसका, खाली मशीन का अगर खाली मशीन चलाएं तो तकरीबन आ जाता है 2 से 3 हजार सिर्फ? और गैस का खर्चा कितना होता है? गैस का 500 रुपया, छोटा सिलेंडर होता है उसमें आप 1000 रुपए की गैस बढ़वा लें, 4 किलो वाला मिलता है, उसमें आप 400 की गैस डलवा के 4 किलो डलवा के अपना सिस्टम आप अपना क्लोज कर सकते हैं स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट इसमें किया जा सकता है। हाँ ठीक है, क्योंकि आपने गैस उसके साथ वो मशीन होती है उसके नीचे बर्नर लगा होता है, जी जी, तो उसको आपने हीट देनी है, पानी गर्म होगा, वो ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हमारे नाज़रीन बहुत से आपकी वीडियो देख रहे होंगे, बेरोजगार होंगे जिनके पास कारोबार नहीं होगा और आपकी तरह वो भी धक्के खा रहे होंगे, उनको भी नहीं समझ आ रही होगी कि यार कौन सा बिजनेस करें कौन सा ना करें, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा भाईजान, बाहर से धक्के से लगाने से अपना काम स्टार्ट कर लें, अल्लाह ताला उसमें बहुत आसानियां पैदा करते हैं। ठीक है, अपना कोई भी थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट करके ना अपना कारोबार स्टार्ट करें, वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। लोगों की बातें सुनने से बेहतर है कि हम अपना काम स्टार्ट करें, अपना काम होगा, हम कहीं भी बैठ के शुरू कर सकते हैं। जी बेहतरीन होगा। अच्छा सर इसको सीजनल कारोबार है या पूरा साल ये चलता है? पूरा साल चलता है ये, गर्मियों में थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो सर्दियों में इसकी ज्यादा मांग हो जाती है, यानी कि ज्यादा ये सर्दी का बिजनेस है। गर्मी में क्योंकि चॉकलेट थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, उसके लिए फ्रीजर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ज्यादा ये बिजनेस जो है ना वो सर्दियों का बिजनेस। तो गर्मियों में क्या करते हैं आप? गर्मियों में हम जूस लगाते हैं। अच्छा जूस का कर लेते हैं आप, वो भी आपका अपना ब्रांड है? जी हम अपना। जबरदस्त हो गया।